$4 ट्रिलियन। ठीक है, इंडिया की जीडीपी ने सरपास कर दिया है जापान को, जो इंडिया क्या है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इसके साथ। आपके अर्ली 25 में नीति आयोग ने अनाउंसमेंट की है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी में, क्योंकि ये पोजीशन करता है इंडिया को आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और आपकी जर्मनी से पीछे। मतलब ये तीनों ही हमारे आगे हैं बस। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो इंडिया डेमोस्ट्रेट करता है उन चीज़ों को। अब जो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है क्या इसकी, देखो इंडियन इकोनॉमी ट्रिपल है साइज़ में ड्यूरिंग दिस डिकेड 2004 से आपके 14 के बीच में, जब आपका लिबरलाइजेशन था और आईटी सेक्टर बूम पे था, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्लोज थे। 2014 से 24 के बीच में इकोनॉमी क्या है, डबल है साइज़ में ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू डिस्ट्रप्शन सच एज डीमोनेटाइजेशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, कोविड-19 और ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, जो ग्रोथ है कमेंडेबल है, अफेक्टेड होती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी से, और जो ड्राइवर हैं रिसेंट ग्रोथ के, जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है, आईटी, फिनटेक, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विस, ये सारे अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और ड्राइव करते हैं जीडीपी को। डोमेस्टिक कंजम्पशंस हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास है या अर्बनाइजेशंस है, आपका इंक्रीज़ करता है कंजम्पशन लेवल्स को। डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशंस है, प्लेटफॉर्म्स है, यूपीआई, यूएनडीसी, जैम, ये आपकी सारी चीज़ें क्या एक्सलेट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को और फॉर्मलाइजेशंस को। अब इसी तरह गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पीएलआई स्कीम्स आ गई बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को, गति शक्ति योजना आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए, मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत आ गया इंडस्ट्री रिसाइलेंस के लिए, और जो की स्ट्रक्चर्स और वीकनेस आ गया आपके एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, जैसे आपका कम मानसून है, यहाँ पे वीकनेसेस हैं हमारी, एमएसपी हाइक्स हैं काफ़ी बढ़ गए, स्टेगनेंट प्रोडक्टिविटी है, ये प्लग करते हैं फार्म सेक्टर्स को। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस अराउंड 80% ऑफ जीडीपी हैं, एम्प्लॉय करते हैं 54% ऑफ वर्कफोर्स, जो आपका इंडिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग अंडर परफॉर्मेंस है, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो 16 से 17%, आपका टारगेट जो होना चाहिए 25% उससे नीचे। इशू क्या है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, रेगुलेटरी बर्डन्स है, एनर्जी इनएफिशिएंसीज है। ठीक है, और जो पीएलआई स्कीम्स है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जो जॉबलेस ग्रोथ है वो आपकी हाई जीडीपी ग्रोथ की वजह से आती है, ट्रांसलेट करता है एडवोकेट अनएम्प्लॉयमेंट में। यूथ एम्पावरमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे ना तुम 15 से 18% है। ठीक है, ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, अप्रोप्रिएट जॉब्स हैं नहीं उनके लिए। इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि लो जॉब सिक्योरिटी और वेजेस हैं यहाँ पे। राइजिंग आपकी इनइक्वालिटी है, इंडिया का जो पर कैपिटल जीडीपी है ना वो $2500 आपका वर्सेस जापान का $34,000 है, जो हाईलाइट करता है आपका डिफरेंस एवरेज इनकम लेवल में, क्योंकि लोग वहाँ कम है ना, वो चीज़ है। इंडिया रैंक करता है 141 ग्लोबली इन द पर कैपिटा, और जो जीडीपी आपके बांग्लादेश के हिसाब से है वो बिहाइंड है इससे भी। वेल्थ इनइक्वालिटी टॉप 1% है, 40% ऑफ नेशंस वेल्थ है उनके पास, और बॉटम जो 50% है उनके पास खाली 3% है, जो आपकी इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से आई है। बैक क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी, कोई वाइड स्प्रेड आपका इकोनॉमिक एम्पावर नहीं है यहाँ पे। जो आपकी एक्सेस है एजुकेशन में, हेल्थ में, सिक्योरिटी, मोबिलिटी में, वो लिमिटेड है लार्ज पॉपुलेशन तक। एफडीआई के ट्रेंड्स क्या है, मिक्स पिक्चर की तरह है। जो ग्लोबल एफडीआई इन्फ्लोज हैं, हेल्थी और रोबस्ट सेक्टर्स आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पे है ही नहीं चीज़ें। नेट एफडीआई आपका 96 से आपका ओवर है, जो आपकी इंक्रीज रेपिटेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल रिस्क है, वो चीज़ देखता है। ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट्स हैं जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, वो स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे लेके आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिसिट है, जो इंडिया स्पेंड करता है 0.7% ऑफ जीडीपी आर&डी के ऊपर, जो सिग्निफिकेंटली लोअर है आपका। चाइना का 2.4% है, यूएस का 3.5 है, इसराइल इवन 5% स्पेंड करता है आर&डी के ऊपर, और इंडिया में ओनली 0.7%। इनोवेशन और नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स हैं वो अंडर डेवलप्ड है आज भी। लॉन्ग टर्म जो आपकी प्रोडक्टिविटी गेन्स है वो देखे ही नहीं जाते। जो स्ट्रोंगर एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज है वो है ही नहीं। इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर आर&डी है वो देखी ही नहीं जाती, और जो फंडिंग है आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए, CSIR, IIT, DRDO, वो चीज़ें है ही नहीं। जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, टैरिफ वॉर्स आप देख लो, US चाइना हो गया, या EU ट्रेड फ्रिक्शंस है आपके एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए हैं। ग्लोबल स्लो डाउन होता है, जो आपका ग्लोबल ग्रोथ है अराउंड 3% इम्पैक्ट करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स को, कैपिटल इन्फ्लोज को, ऑयल प्राइस की वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें। अब इसका तरीका होता क्या है देखो, तो या तो तुम इंक्लूसिव ग्रोथ कर लो, स्ट्रेंथ कर लो रूरल डेवलपमेंट को, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, या इंप्रूव कर लो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा, जो तुम्हारा इंप्लीमेंट करेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट।
ठीक है। जॉब क्रिएशन स्ट्रेटजी भी वही है कि एमएसएमईज को तुम प्रमोट करो, फोकस करो लेबल इंसेंटिव सेक्टर्स को, और एक्सपेंड करो स्किलिंग को रीवैम्प करके, ITI स्किल्स और इंडिया, ये सारी चीज़ें रिफॉर्म करो मैन्युफैक्चरिंग को, जो आपके इजी लैंड एक्विजिशन लॉज हो वहाँ पे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को आप लेके आओ और लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करो। यही सस्टेनेबल आपकी आइटम्स आ सकते हैं, इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ बहुत ये सही है हमारे लिए और हम आगे जाके चीज़ें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स। और ये था एक छोटा सा इनिशिएटिव इसके लिए।